पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान वहां पर उस जगह पर आकर पहुंच जाता है जहां पर से स्पिरिचुअल फ्रूट लगने वाला था, लेकिन शिया और जन्हान पहले से ही वहां पर आकर पहुंचे हुए थे जिनको भी वो स्पिरिचुअल फ्रूट चाहिए था। वो लोग चैंतियान को जैसे यहाँ पर देखते हैं उससे कहते हैं कि तू आउटसाइडर है, इसलिए हम तुझे यहाँ पर ये फ्रूट नहीं देने वाले। तो इस चीज से चैंतियान भड़क जाता है, जो देखकर वो शिया जो था वो यहाँ पर चैंतियान के साथ फाइट करने लग गया था, लेकिन चैंतियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको बहुत मारता है। मार मार कर उसने उसकी हालत खराब कर दी थी। और इसके बाद होता ही है कि जब वहां पर वो फ्रूट आता है तो यहाँ पर वो शियाओ जब सभी का फ्रूट अकेले हड़पना चाह रहा था, उसको ही एक भी फ्रूट नहीं मिलता और चैंतियान, चन्नान और मैंगजिन जो होता है वो तीनों एक एक फ्रूट लेकर वहां से भाग जाते हैं। शियाओ कहता है कि छोड़ूंगा नहीं, सबको मारकर उनसे वो फ्रूट हासिल कर लूंगा मैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो शियाओ मैंगजिन के पास उसका फ्रूट मांगने के लिए आया हुआ था, लेकिन तभी वहां पर चैंतियान आकर पहुंच जाता है, जो उससे कहता है कि मैंने भी तो एक फ्रूट लिया ना, मुझसे नहीं मांगेगा, लेकिन अगर तू मांग भी क्यों ना ले, मैं तुझे वो फ्रूट देने ही नहीं वाला। तो ये सुनकर वो शियाओ कहने लग जाता है कि इज्जत से वो फ्रूट मेरे हवाले कर दे, अगर तुम तीनों यहाँ पर जिंदा बचना चाहते हो तो, वरना मैं इतने ज्यादा गुस्से में हूं ना कि मैं तीनों के तीनों को मौत के घाट उतार दूंगा। तो चैंपियन कहने लग जाते हैं कि देख वो फ्रूट तो यहाँ पर तुझे नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने उसको निगल लिया, मैंने उसको रिफाइन कर लिया है। वो यहाँ पर शियाओ को चिढ़ाना चाह रहा था। तो अगर अब तुझे चाहिए ना तो मुझसे भीख मांगना पड़ेगा, भीख मांग तो मैं कहीं ना कहीं से तुझे वो फ्रूट ला कर दे दूंगा, बता फिर कैसी लगी मेरी ये शर्त। ये सुनकर वो जो शियाओ था वो भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम मरेगा, तुझे चांद से मार डालूंगा मैं। तो जैसे वो यहाँ पर चैंतियान के ऊपर अटैक करने वाला था, तो चन्नान जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पिरिट को समन कर लेता है और उसने एक ही अटैक करते हुए उस शियाओ को वहां से दूर फेंक दिया था। वो कहने लग जाता है कि अगर मेरे भाई चैंतियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा तो उससे पहले मुझ पर अटैक करना होगा। मेरे सामने कोई भी चैंतियान के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, मैं उसको छोड़ने नहीं वाला हूँ। तो ये सुनकर यहाँ पर वो शियाओ कहने लग जाता है कि चन्नान, लगता है कि तूने भी यहाँ पर उस फ्रूट को रिफाइन कर लिया, क्योंकि तेरे पास उतनी पावर नहीं थी, तूने एक ही बार के अंदर मुझे उठाकर दूर फेंक दिया। ये पावर तुझे जरूर उस फ्रूट से मिली होगी, ये पावर मेरी थी, मैं तीनों फ्रूट रिफाइन करना चाह रहा था, लेकिन तुम लोगों ने मेरा गेम बिगाड़ दिया। नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। तो चैंतियान उससे कहने लग जाते कि हमने तेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं की है, तूने खुद यहाँ पर चैंतियान को बिना मतलब के मारने की कोशिश की थी, तो यहाँ पर बस उस चीज का बदला लिया है। लगता है कि अपना हिसाब किताब अब बराबर हो गया, इसलिए तू यहाँ से कल्टी मार, मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। और दोबारा कभी भी तूने चन्नान के आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो वहीं इस स्काई टावर के बाहर जितने भी डिसाइपल वगैरह थे वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कौन सबसे पहले बाहर निकल कर आएगा और किसके पास वो फ्रूट होगा। बाकी डिसाइपल का कहना था कि शियाओ के अलावा थोड़ी ना कोई सबसे पहले बाहर आ सकता है, वही सबसे पहले फ्रूट लेकर आने वाला है। इसकी तो मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूँ। यंशिन जो थी वो भी यहाँ पर इंतजार कर रही थी कि कौन बाहर निकल कर आता है। उसको ये डर था कि कहीं चैंतियान को चोट ना लग गई हो। इसके बाद देखते ही देखते जैसे सभी ने सोचा था वो चीज वहां पर होती है। सबसे पहले बाहर निकल कर तो शियाओ ही आता है, लेकिन वो खुद से बाहर नहीं आया था, उसको चैंतियान ने उठाकर बाहर फेंक दिया था। अब उसका हाथ पूरा खाली होता है, उसके पास कोई भी फ्रूट वगैरह नहीं था। तो ये देखकर जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो लोग दंग रह जाते कि यार ये क्या हुआ, किसको अपनी मौत से डर नहीं लगता जो उसने इस शियाओ को बाहर उठाकर फेंक दिया। किसने पंगा लिया होगा आखिर इस शियाओ से। हो सकता है कि ये काम मैंगजिन का होगा, क्योंकि वही इसके थोड़े बहुत मुकाबले का था, वरना इसके अलावा तो कोई भी हमारे अकेडमी में ही नहीं है जो शियाओ के ऊपर आंख उठाकर भी देख सके। लेकिन तब वहां पर आता है चैंतियान। उसको देखकर तो यहाँ पर शियाओ भड़क चुका था। वो कहने लग जाता है कि तेरे पास भी जो ये पावर आई है ना, तूने भी वो फ्रूट रिफाइन किया होगा, इसी वजह से तेरे अंदर ये पावर आ गई। लेकिन आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि तू एक फ्रूट रिफाइन कर ले या 10 क्यों ना रिफाइन कर ले, तेरी और मेरी पावर में कितना ज्यादा डिफरेंस है। आज मैं अपने अटैक का इस्तेमाल करते हुए तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। आज तुझे पता चलेगा कि आखिर लोग मुझे क्यों इस अकेडमी का नंबर 1 डिसाइपल कहते हैं। वो यहाँ पर अपनी इतनी पावर को एक्टिवेट कर रहा था कि फोर्सफुली वो अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है और उसने फाइनली जाकर अपना ब्रेक थ्रू कर भी लिया था, जो कि मार्शल किंग रैंक के पीक पर पहुंच चुका होता है। सभी लोग कहने लग गए थे कि जरा देखो तो यहाँ पर इस शियाओ को, इसने गुस्से में आकर अपना ब्रेक थ्रू किया है, इसके जैसा जीनियस बंदा कोई है ही नहीं। अगर अभी भी चाहे ना तो ये हमारी अकेडमी के टॉप 10 डिसाइपल में से 3-4 को तो एक ही बार के अंदर हरा देगा। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये शियाओ। और इस चैंतियान ने उससे पंगा लेकर ना अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। बहुत बुरा होगा चैंतियान के साथ। लगता नहीं कि चैंतियान यहाँ पर बचने वाला है। वो जो शियाओ था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुझे पता है मैं ना अपना फोर्सफुली ब्रेक थ्रू अभी जो आने वाला कंपटीशन है उसमें करने वाला था वुयू के खिलाफ, क्योंकि वुयू एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है और उसका मुकाबला मैं आने वाले कंपटीशन में करना चाहता था, लेकिन तूने मुझे यहाँ पर मजबूर किया फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करने पर। तो तूने जो यहाँ पर मेरा प्लान बिगाड़ा है ना, उसकी सजा मैं तुझसे लेकर ही रहूंगा। तो वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्काई ब्रेकिंग स्लैश टेक्निक का
इस्तेमाल कर लेता है। जैसे उसने इस टेक्निक को एक्टिवेट किया था, कई सारे स्लैश अटैक्स जो थे वो बिल्कुल एक चेन सॉ का जो ब्लेड होता है उसकी तरह बनते हुए चैंथियन के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच चुके थे, ताकि चैंथियन को वहां पर पूरी तरह से छलनी कर दिया जाए। लेकिन चैंथियन कहने लग जाता है कि तेरे ये मामूली अटैक से कुछ नहीं होने वाला, ऐसे अटैक को तो मैं यहाँ पर चुटकियां बजाते हुए खत्म कर सकता हूँ। तो वो यहाँ पर अपना प्रोटेक्शन शील्ड बना चुका था, जिस वजह से एक भी वो स्लैश अटैक उसको लग ही नहीं पाता। इसके बाद चैंथियन जो था वो यहाँ पर जैसे ही जमीन पे अपना पैर के मारता है कि वो सारे के सारे अटैक डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जो देखकर जितने भी लोग वहां पर खड़े होते हैं वो दंग रह जाते हैं कि भाई साहब देखो तो जरा, चैंथियन को बस एक पैर मारते हुए इसने एक बार के अंदर इतने खतरनाक अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो जो शियाओ था वो कहने लग जाता है कि नहीं, इतनी आसानी से तू यहाँ पर बचेगा नहीं, मेरे पास और भी कई सारे अटैक है। तो वो दोबारा से यहाँ पर अपने अगले अटैक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वो अपने स्लैश को फेंक रहा था, हर एक स्लैश को चैंथियन बड़ी आसानी के साथ वहां पर डिस्ट्रॉय करता जाता। उसके स्लैश अटैक से यहाँ पर चैंथियन बिल्कुल बोर हो चुका था, तो उसको सबक सिखाने के लिए बस एक सेकंड के अंदर वो यहाँ पर अपने विंड और थंडर की जो पावर है उसको एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से वहां पर एक थंडर गॉड वाला ड्रैगन आकर पहुंच चुका था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और काफी कमाल का लग रहा होता है, जिसने आते साथ ही इतना ऑरा फैलाया था कि सब लोग उड़कर दूर फेंकाने लग जाते। इतना खतरनाक था वो ड्रैगन। और उसी ड्रैगन की पावर को लिए चैंथियन सीधा एक ही अटैक देकर क्या मारता है शियाओ को, कि शियाओ का अंचर पंचर ढीला हो गया था, वो ढंग से अपने पैरों पे खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। बड़ा आया एकेडमी का नंबर 1 कल्टीवेटर चैंथियन ने तो सबके सामने उसकी इज्जत का फालूदा बना दिया था। सभी लोग कहने लग जाते कि लगता है यार हमसे गलती हो गई, अब ना इस स्टार एकेडमी का नया नंबर 1 कल्टीवेटर आने वाला है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ये चैंथियन ही होगा। जरा देखो तो कैसे उसने बेइज्जत कर दिया सबके सामने इस शियाओ को। अब शियाओ लगता है कि फेमस नहीं रहेगा, नया फेमस बंदा ये चैंथियन यहाँ पर एंट्री जो मार चुका है। लेकिन वो जो शियाओ था वो कहने लग जाता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। मैं शियाओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ, इस पूरे की पूरी एकेडमी का नंबर 1 कल्टीवेटर, मैं इतनी आसानी से कैसे हार सकता हूँ, ये नहीं होगा ना, मैं ये चीज होने दूंगा, मैं अपनी जान लगा दूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं इस चैंथियन को छोड़ने नहीं वाला। तो वो अपनी पावर का और ज्यादा भयंकर तरीके से इस्तेमाल करने लग जाता है, जिस वजह से उसके अंदर से ऐसा ऑरा बाहर निकला था कि पूरा का पूरा एरिया ही यहाँ पर उसके ऑरा से भर जाता है। जिसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर कई सारी स्पिरिट्स आने लग गई थी। जिस तरह के स्पिरिट को चैंथियन ने अभी कुछ टाइम पहले डिवोर किया था, तो वो स्पिरिट्स यहाँ पर आने के बाद चैंथियन को चारों तरफ से घेर रही होती है। लेकिन ये सारी स्पिरिट्स जो थी वो उन सभी के अंदर शियाओ का कल्टीवेशन ऑरा भरा हुआ था, और इन सबको शियाओ खुद की पावर की बदौलत कंट्रोल कर रहा होता है। चैंथियन जब यहाँ पर इन सारी की सारी स्पिरिट्स को देखता है तो वो उस शियाओ से कहने लग जाता है कि अबे क्या यार, तू क्या कर रहा है, तू अपनी जान को हथेली पे डाल रहा है, तुझे पता है ना कि मैं इन सारी सोल्स को आसानी के साथ डिवोर कर सकता हूँ, पर तब भी तूने इनको कंट्रोल करने के चक्कर में अपनी पूरी पावर को और अपने पूरे ऑरा को एग्जॉस्ट कर दिया है। अब तो मेरा बिल्कुल एक सिंपल टारगेट है, मैं तुझे चुटकियां बजाते हुए खत्म कर सकता हूँ। तो यहाँ पर शियाओ कहने लग जाता है कि बकवास बातें बनकर, पहले यहाँ पर इन सोल्स का मुकाबला तो करके देखा, पहले इनको हरा लेगा ना तब जाकर आगे कुछ कहना, वरना ये सारी सोल्स मिलकर तुझे कच्चा निकल जाएंगे। मैं आज गारंटी के साथ कहता हूँ कि तू मरेगा। सारे लोग जो वहां पर मौजूद थे वो लोग भी यहाँ पर देखकर थोड़ा थोड़ा परेशान होने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले शियाओ को कभी इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए देखा ही नहीं था। वो लोग कहने लग जाते कि न जाने कैसी ये टेक्निक है, क्या यहाँ पर चैंथियन इस टेक्निक से बच पाएगा, बहुत टफ है, लेकिन हमें नहीं लगता कि चैंथियन बचने वाला है। इसके बाद देखते ही देखते वो जो शियाओ था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारी की सारी सोल्स को भेज देता है चैंथियन के तरफ, ताकि वो चैंथियन की जान ले सके। लेकिन चैंथियन को क्या करने की जरूरत है, वो कुछ भी नहीं करता, बस यहाँ पर एक बार कहता है डिवोरिंग फॉर्मेशन, और जैसे उसने यहाँ पर डिवोरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था, जितनी भी सोल्स वगैरह थी वो सब यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर जाकर समा जाती हैं। लगता है शियाओ ने यहाँ पर चैंथियन का डिवोरिंग फॉर्मेशन उस स्काई टावर के अंदर देखा नहीं था कि फॉर्मेशन के सामने किसी भी तरह की सोल नहीं टिक सकती, और वही चीज आज यहाँ पर शियाओ के सामने ही हो चुकी थी। बेचारे मेहनत से इतनी सारी सोल्स को जमा किया, उसके अंदर अपना ऑरा भी डाला, लेकिन अब उसका ऑरा सारी सोल्स चैंथियन की पावर इंक्रीज कर चुकी थी, सारी की सारी सोल्स को चैंथियन डिवोर कर चुका था, जो देखकर जितने भी लोग वहां पर खड़े थे वो हके बक्के रह जाते। उनको यकीन ही नहीं होता कि वो अपनी आंखों से उन्होंने क्या देखा। इतनी ज्यादा ऑरा एग्जॉस्ट करने की वजह से वो जो शिया होता है वो यहाँ पर एकदम पागल होते हुए बेहोश हो चुका था, उसको अब किसी भी चीज का होश नहीं था। चैंथियन यहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि तू अभी तक के जिंदा है, इसी का शुक्र मना, वरना तूने जो हरकत यहाँ
यहाँ पर चन्नान के साथ की है ना, उस हरकत के लिए मैं तुझे जान से मार दिया होता। लेकिन आज मैं यहाँ पर सबके सामने कह रहा हूँ कि चन्नान जो है ना वो मेरा कजन है। अगर किसी ने भी उसके ऊपर आंख उठाने की भी कोशिश की ना तो इस शियाओ से भी बुरी हालत करूंगा मैं उसकी। इसलिए चन्नान के ऊपर आंख उठाने से पहले ही 1000 बार सोच लेना। पूरे के पूरे स्टार एकेडमी के अंदर एक दहशत मच चुकी थी कि भाई साहब सच में ये चैंथियन कोई मामूली इंसान नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद वो जो स्टार एकेडमी का मास्टर होता है वो चैंथियन को एक जगह पर लेकर आता है और दोनों यहाँ पर बैठकर चेस खेलने लग जाते हैं। वो मास्टर यहाँ पर चैंथियन से कहता है कि चैंथियन जरा बताओगे कि हमारी जो ये कंट्री है ना इसके बारे में तुम क्या जानते हो, कुछ नॉलेज है हमारी कंट्री के बारे में? तो चैंथियन कहने लग जाता है कि हाँ उतना ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ तो नॉलेज मैंने हासिल की है कि आपकी जो कंट्री जिसके अंदर स्टार एकेडमी बना हुआ है वो असल में एक 4th ग्रेड की कंट्री है। कंट्री के ऊपर सारी की सारी इंपीरियल डायनास्टी आती है और इंपीरियल डायनास्टी जितनी भी लो ग्रेड की जो कंट्री वगैरह होती है उन सभी का सिर्फ फायदा उठाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर मास्टर कहना चाहता है कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, हमारा जो ये कंट्री है ना उसने कभी भी इंपीरियल कंपटीशन के फाइनल में कदम रखा ही नहीं। जो भी एकेडमी का बंदा जो जिस कंट्री के अंदर रहता है वो अगर इंपीरियल कंपटीशन के फाइनल में एंट्री करता है और उसको जीतता है तो उसकी एकेडमी का और उसकी पूरी की पूरी कंट्री का नाम रोशन होता है और इससे उनका ग्रेड भी अच्छा होता है। अगर इससे पहले कभी भी हमने अपना इंपीरियल कंपटीशन जीता होता ना तो हमारी ये जो स्टार एकेडमी है उसकी पोजीशन बढ़ती और जिस स्टार एकेडमी जिस कंट्री के अंदर मौजूद है उसका भी ग्रेड बढ़ता और हम यहाँ पर लेवल 3 के ग्रेड पे या फिर नंबर 1 ग्रेड पे भी आ सकते थे। लेकिन कभी भी हम उस इंपीरियल कंपटीशन के फाइनल में पहुंचे ही नहीं। ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन वो जरूर आएगा जब हमारी कंट्री जो है वो 5th ग्रेड की बन जाएगी, यानी कि और भी उसका ग्रेड खराब हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो सारे लोग हमारा सिर्फ मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे कि हमारी कंट्री किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर चैंथियन उस मास्टर से कहने लग जाता है कि जरा आप ठीक से बताएंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि आपकी बातें मुझे ढंग से समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मास्टर कहने लग जाता है कि देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो जो अभी आने वाला इंपीरियल कंपटीशन है ना उसमें तुम पार्टिसिपेट करो और हमारी एकेडमी को तुम रिप्रेजेंट करो। अगर तुम उस इंपीरियल कंपटीशन में जाते हो और उसको जीत कर आते हो ना तो इससे हमारी एकेडमी का नाम रोशन होगा और हमारी कंट्री का जो ग्रेड है 4th ग्रेड का वो वहां से हटकर 3 ग्रेड पे या फिर 2nd ग्रेड पे भी आ सकती है, जिससे हमारा नाम रोशन होगा। लेकिन अगर इस बार भी हम लोग हार जाते हैं ना तो होली एकेडमी के बंदे हमारा बहुत मजाक उड़ाएंगे जो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हमारा सिर्फ फायदा उठाया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर इस चीज से परेशान हो चुके तो तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा। ये सुनकर चैंथियन कहने लग जाता है कि वैसे तो आपके स्टार एकेडमी के अंदर और भी कई सारे कल्टिवेटर है ना जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो आप उनको ट्राई क्यों नहीं करते, उनको कहिए कि वो जाए इस कॉम्पिटिशन में। तो मास्टर यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो वो लोग है तो काबिल लेकिन तुम्हारे जितने नहीं है, मैंने तुम्हारी पावर को देखा है, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बंदे हो और अगर तुम इंपीरियल कंपटीशन में जाओगे ना तो मुझे उम्मीद है कि तुम उसको जरूर जीतोगे और हमारा नाम रोशन करोगे। तो बताओ कैसा लगा ये मेरा रिक्वेस्ट? मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को सुनोगे। ये कंपटीशन तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा भी कि किस तरह से दुश्मनों का मुकाबला किया जाता है, किस तरह से पावर को गेन किया जाता है। और इसी कंपटीशन की बात वो शियाओ जो था वो भी कर रहा था कि मैंने अपनी पावर को बचा कर रखा था कंपटीशन में वूयू नाम के बंदे के साथ फाइट करने के लिए। तो ये सुनकर चैंपियन जो था वो यहाँ पर कहने लग जाते कि देखिए मुझे आपका ये ऑफर तो पसंद है लेकिन मेरी एक कंडीशन है, अगर आप यहाँ पर मेरी उस कंडीशन पे हामी भरते हैं ना तो मैं जरूर आपकी इस स्टार एकेडमी को रिप्रेजेंट करूंगा इंपीरियल कंपटीशन के अंदर। तो मास्टर यहाँ पर कहना चाहता है कि ठीक है तुम अपनी कंडीशन बता सकते हो, तुम्हारी जो कंडीशन होगी ना मैं उसको पूरा करने की जरूर कोशिश करूंगा चाहे वो कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। तो चैंपियन कहना चाहता है कि देखिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, मुझे रिसोर्सेज चाहिए, मुझे अपनी कल्टिवेशन बढ़ानी है क्योंकि मुझे नहीं पता कि उस कंपटीशन में कितने खतरनाक लोग आएंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप और आपका पूरा का पूरा ये स्टार एकेडमी मेरा साथ दे मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने में। अगर मैं थक जाता हूँ, मेरी हिम्मत हार जाती है ना तब भी आप लोग ना रुकें और मेरी मदद करें ताकि मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन जाऊं कि कोई भी मेरे मुकाबले का ना हो। जो भी सीक्रेट टेक्निक आपके पास होगी हर वो चीज मुझे सिखाना पड़ेगा। बताइए फिर क्या आपको ये मेरी शर्त मंजूर है? तो मास्टर कहना लग जाता है कि ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें सबसे बेस्ट चीज दूंगा ताकि तुम उसकी मदद से अपनी कल्टिवेशन कर सको। अच्छे रिसोर्सेस, अच्छे टेक्निक, अच्छे गार्डियन तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हें गाइड करेंगे कल्टिवेशन के सफर पे। चैंपियन की तो यहाँ पर मजे हो जाएगी और वो अपनी कल्टिवेशन को बहुत अच्छे से इंक्रीज कर पाएगा। जिसके बाद हम एक पहाड़ी इलाके का सीन देखते हैं जहाँ पर अचानक में ही बहुत ज्यादा बिजलियां गिरने लगती हैं और बिजलियों के अंदर से एक बंदा बाहर निकल कर आता है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वूयू ही था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वहां पर उसके स्वागत में एक लड़की भी खड़ी होती है, वो उससे चिपकते हुए कहने लग जाती है कि यंग मास्टर वूयू आप फाइनली यहाँ पर सेक्ल्यूशन के अंदर से बाहर निकल कर आ गए। आप काफी टाइम के लिए कल्टिवेशन करने गए थे ना, फाइनली आपकी कल्टिवेशन पूरी
हुई है और बिल्कुल सही टाइम पे आप बाहर निकल कर आए क्योंकि कंपटीशन कभी भी शुरू होने वाला है। आपका वेलकम है यहाँ पर। वैसे मैंने सुना था कि आप यहाँ पर उस यूनशन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उससे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास ना आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है क्योंकि मैंने उस यूनशन को देखा है वो किसी लड़के के साथ ना गुलछर्रे उड़ा रही है। आजकल एक लड़का है उसके साथ वो बहुत ज़्यादा घूमती है, एनी टाइम उसके साथ चिपकी हुई रहती है, जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो ये सुनकर यहाँ पर वो जो वूयू था वो कहने लग जाता है कि देखो शादी करना तो सिर्फ एक बहाना होता है, वो तो फैमिली के प्रेशर में आकर मैं यहाँ पर उस यूनशन के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ उसका फायदा उठाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर लड़की कहने लग जाती है कि वैसे तो वो यूनशन दूसरे लड़के के साथ घूम करना आपकी इज्जत खराब करने की कोशिश कर रही है, अब आप उसके साथ शादी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि दूसरे की बंदी के साथ आप शादी कर रहे हैं, उससे अच्छा आपको मुझसे ही शादी कर लेनी चाहिए, मैं तो बिल्कुल प्योर हूँ और सिर्फ आपको पसंद करती हूँ, भाड़ में जाए वो यूनशन, सही कह रही हूँ ना मैं। तो ये सुनकर वूयू जो था वो भड़क जाता है और वो उस लड़की को ही मारते हुए कहता है कि जुबान संभाल के बात करो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझे ओपिनियन दो। वैसे क्या कहा तुमने, किस बंदे के साथ ये यूनशन हमेशा घूमने का काम करती है, जरा उसका नाम तो बताना। तो वो लड़की कहने लग जाती है कि उस बंदे का नाम है चैंतियान, चैंतियान आपसे आपके यूनशन को दूर कर चुका है। तो ये सुनकर वूयू जो था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर उस चैंतियान की हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। लगता है कि अब ये यहाँ पर चैंतियान के साथ ही मैटर करने के लिए जाएगा और इसकी और चैंतियान की लंबी वाली दुश्मनी चलेगी, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।